बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों की सोच भले ही अलग हो गई हो, लेकिन अपने अपने तरीके से बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं। मनीष कश्यप यूट्यूबर जो है, उसके ऊपर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, खड़ा होना भी लाजमी है। और मनीष कश्यप के बारे में जो जो बातें कही जा रही हैं, तो अगर उन पर ये सवाल उठता है कि मनीष कश्यप ने लोगों को भड़काने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, तो वीडियो जब भी बनती है तो मेरा कहने का मतलब ये कि पत्रकारिता जगत को उन्होंने अगर ऐसा किया है तो पत्रकारिता जगत को उन्होंने धूमिल किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मूल अर्थ होता है समाज के भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाना। पत्रकारिता का मूल अर्थ होता है समाज की उन बुराइयों को दिखाना जिन्हें लोग दूर कर सकें, यानी आम जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में भी हम जाने जाते हैं। फिर ऐसे में अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी न्यूज़ चलाने वाले लोग अगर इस तरह की गलती करते हैं तो वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय ये पहली चीज़ बताई जाती है कि आम आदमी जिन चीज़ों को समझ सके, जो साधारण तरीके से किसी बात को समझ सके, उनके लिए होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम किसी को गुमराह कर दें, किसी को बेवजह तमिलनाडु में मजदूरों के साथ हुआ। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी जातीय संघर्ष या फिर धार्मिक संघर्ष की बातें आती हैं तो सरकार सबसे पहले अभी आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी के ज़माने में इंटरनेट पर बैन लगाती है, गाड़ियों पर बैन लगाती है। जैसे अभी पंजाब में हुआ है, तो ये जो रोक लगाई जाती है तो किसी भी तरीके से जो आपसी वैमनस्य है उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, लोगों के बीच जो समस्याएं हैं उन चीज़ों को समझने के लिए किया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि उन चीज़ों को आम लोगों तक पहुंचा दें और इसको स्प्रेड कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपसी द्वंद्व फैल जाए। इससे जान माल का खतरा होता है। आप एक छोटा सा मुद्दा ले लीजिए, किसी के लिए एक छोटा मुद्दा हो सकता है, मनीष कश्यप के लिए एक छोटा मुद्दा हो सकता है तमिलनाडु में मजदूरों पर हमला। ये बात भी सही है कि हमला होता रहता है बिहार के मजदूरों पर, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, किसी भी प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ। हर किसी को अपना और गैर का जो बीच में बैरियर होता है वो तोड़ना कोई नहीं चाहता है। हर किसी को कहीं भाषा भेद है, कहीं रंग भेद है, कहीं जाति भेद है, कहीं स्टेट भेद है, कहीं देश का अलग अलग देशों का भेद है। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन इस बीच में जो सामंजस्य बैठाकर इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करता है उसकी बहादुरी मानी जाती है। तो मैं सारे यूट्यूबरों से यह कहना चाहूँगा, सारे पत्रकारों से ये कहना चाहूँगा, एक पत्रकार होने के नाते कहना चाहूँगा, एक साहित्यकार होने के नाते कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी कलम उठाएं साहित्य लिखने के लिए तो समाज को एक नई धारा और स्वस्थ धारा देने की कोशिश करें। अगर आप यूट्यूबर हैं तो समाज को एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। आपसी मतभेद है, जो मनभेद है, उसको दूर करने की परिभाषित करिए। आप एक पत्रकार हैं तो पत्रकार का मूल अर्थ होता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, बस इतना तक ही। ऐसा नहीं कि आप एक एनालाइजर, आप एक विश्लेषक के तौर पर थोड़ी देर के लिए काम कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गुमराह कर सकते हैं। तो मेरा ये सुझाव है, आगे से सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। जय हिंद।